ज्ञान और ध्यान की अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार की पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम पर द्रव्यों के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि पूर्ण निराकुलता वाला है, पूर्ण सुख शांति के भंडार स्वरूप है, ऐसी गायक प्रभु परमात्मा में शरीर रागादिक का लक्ष्य छोड़ के मैं तो तीनों काल पूर्ण निराकुलता स्वरूप भगवान आत्मा हूँ ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न पूर्ण निराकुलता वाला है, पूर्ण सुख शांति के भंडार स्वरूप है, पूर्ण वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है, वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर रागादि और परलक्षी ज्ञान की पर्यायों से विभिन्न मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ ऐसा अपने आप को जानो
और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक और खंड खंड ज्ञान की पर्यायों से विभिन्न एकमात्र खंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। तरफ कर्म आप कर्म नो कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञानावरण आदि 8 कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मोह राग देश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म तीनों कर्मों से रहित मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धान में। शुद्धात्मा ही देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। लिम्बन जान परिठिया कम कलंक डैवी, अपाल दऊ जैन परू ते पर मपुड़ बेबी। सब करम मल्लिका से करवरु प्राप्त कर निज आत्मा। जो लीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा। सब नाश कर घन घाति हरे अंत पद को पा लिया। कर नमन उन जिन देव को यह काव्य पथ अपना लिया। श्री योगसार जी नामक परम अध्यात्म ग्रंथ स्वाध्याय हेतु है विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना
दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योग सार जी रखा। योग सार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में योग का मतलब जोड़ होता है। किसका किसके साथ में जोड़ करना? पर्यंत परमात्मा कहते हैं कि अपने वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो सदा काल द्रव कर्म आप कर्म नो कर्म से रहे अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा के साथ में अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है। इसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं और चैतन्य भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, स्थिर करना उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। देखिएगा योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 40वें नंबर की गाथा का स्वाध्याय चल रहा है, जिसमें दिगंबर संत हमें यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ज्ञानियों को तो हर समय अपना चेतन भगवान आत्मा ही जानने में आता है, दिखता है। किनको? ज्ञानियों को। और अज्ञानियों को भी आत्मा तो जानने में आ रहा है, पर उसे ज्ञेयों की रुचि होने के कारण से आत्मा से भिन्न जितने भी ज्ञेय हैं उनकी उसकी पर्याय में उसकी रुचि चल रही है। इसीलिए उसका लक्ष्य अपने द्रव स्वभाव के ऊपर नहीं हो पाता है, इसीलिए वह ज्ञानी है। समझ में? आबाल गोपाल को सबको अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा ही जानने में आ रहा है। समझ में है भैया? लेकिन अज्ञानियों को ज्ञेय पदार्थों की रुचि है, इसीलिए उन्हें भगवान आत्मा जानने में नहीं आता है। समझ में है भैया? और ज्ञानी को अपने चेतन भगवान आत्मा की रुचि है, समझे ना? इसीलिए उसे हर जगह अपना भगवान आत्मा ही जानने में आता है। देखिए गाथा का पाठ करते हैं। सुसमाधि अर्चन मित्रतार कल एवं पंचना हम करें किसके साथ किसकी है सभी जब आत्मा। ज्ञानी कहता है कौन तो समाधि करे, कौन अर्चना पूजा करे, कौन स्पर्श अस्पर्श करे, कौन वंचना मायाचार करे, कौन किसके साथ मैत्री व कलह करे। जहाँ कहीं देखो वह आत्मा ही आत्मा दृष्टि गोचर होता है। समझ में आया भैया? देखो भाई सीधी सी बात है, ये है ज्ञान दर्पण। अपना भगवान आत्मा ज्ञान दर्पण है। समझ में आया भैया? हमारी जितने भी पदार्थ हैं जैसे यहाँ झलक रहे हैं ना, वैसे ही भारी पदार्थ हैं। जैसे भारी पदार्थ हैं ऐसे ही आपके ज्ञान दर्पण में झलक रहे हैं। समझ में आया भैया? ये आप थोड़ी सी अपने ज्ञान में कला उत्पन्न कर लो, अनंत काल के लिए सुखी हो जाओगे। वर्तमान में भी आत्मा सुखरूप परिणमन करने लग जाएगा और अनंत काल के लिए आत्मा जो है सुखरूप परिणमन करेगा। समझ में आया भैया? ये कला अपने ज्ञान में बैठा लो। सिखा? थोड़ा दूर बैठे हो, इधर आ जाए, पास में आया तो थोड़ा सुनाई देगा। क्या कह रहे हैं? हैं? नहीं ठीक है। लगा दो जो तुम कर सकते, देख लो क्या कहते हैं। सीधी सी बात है, एक जड़ दर्पण होता है और एक ज्ञान दर्पण होता है। मैं आया भैया? जैसे जड़ दर्पण में जैसे जड़ दर्पण में
बाहरी पदार्थ झलक रहे हैं, झलक रहे हैं कि नहीं? कैसे है? जैसे बाहर में है वैसे ही उस दर्पण में झलक रहे हैं। ठीक है कि नहीं? ऐसे ही अपना भगवान आत्मा ज्ञान दर्पण है। समझ में आया भैया? वे जैसे बाहर है वैसे ही जो है उस दर्पण में झलक रहे हैं क्या? लेकिन जिसमें झलक रहे हैं, जड़ दर्पण में झलक रहे हैं, तो दर्पण जो झलक रहा है, दर्पण में झलक रहे, वो पर्याय किसकी है? जिसमें झलक रहे हैं वो दर्पण में झलक रहे हैं, जो पर्याय में झलक रहे हैं तो पर्याय है किसकी? दर्पण की है ना। ऐसे ही आपके जो ज्ञान दर्पण में, ये ज्ञान दर्पण यहाँ पर है, कहाँ पर है? समझ नहीं आया? ये ज्ञान दर्पण ये, इसमें शरीर भी झलक रहा है, में शरीर से भिन्न जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं वे भी झलक रहे हैं। अंदर में आपकी जो रागादिक परिणतियां होती है सुबह सुबह भाव रूप से, वे भी उसमें झलक रहे हैं। आगे समझ में? और उस ज्ञान की पर्याय में अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा भी झलक रहा है। क्या कहा? क्या हुआ? ज्ञान की पर्याय में स्व पर जानने में आता है, यानी स्वयं अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा और बाहरी राग से लेके पर्याय से लेके समस्त पर पदार्थ ये सब उसमें झलक रही। समझ में आएगी नहीं आप? तो पर्याय किसकी है? बस इतनी सी बात है। सबके, चाहे ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो, लेकिन अज्ञानी क्या मानता है? अज्ञानी को ज्ञेय पदार्थों की रुचि है, इसीलिए उसका उपयोग बाहर काम कर रहा है। समझ में आए भैया? आप झलक रहे हो, ये झलक रहे क्या? पर पदार्थ, उसे तो पता ही नहीं ज्ञान दर्पण क्या चीज है। पहली बात तो ये है ज्ञान नहीं यार। नहीं, वस्तु स्थिति ऐसी है, आबाल गोपाल को अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा ही जानने में आ रहा है। ऐसा किसने कहा है? आचार्य कुंद कुंद देव ने 2000 वर्ष पहले समय सार ग्रंथ में लिखा। तभी के समय, लेकिन उनको गेयों की रुचि होने के कारण से गे मिश्रित ज्ञान कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मिला रहे हैं। तो मिल रहा हुआ हमें का? अरे दर्पण में जो पदार्थ झलक रहे हैं, समझ में आया कि वे दर्पण के अंदर घुस गए हैं क्या? घुस गए हो तो बता दो जरा। अरे घुस गए हो तो बता दो भैया। वे तो भिन्न ही है ना। दर्पण अलग चीज है और वो जो है पदार्थ अलग चीज है। वो जो झलक रहे हैं वे तो उसकी स्वच्छता को बताते हैं कि दर्पण है। किसको बताते हैं? देखो, बहुत सरल जैन दर्शन है, ज्यादा बड़ा नहीं है, भ्रमित होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपको अपना कल्याण करना है तो इस बात को आपको समझना ही पड़ेगा। हमें मैं ब्रह्म तो अनादिकाल से पढ़ा हुआ है। पढ़ते रहो, शास्त्र भी पढ़ते रहो तो होगा क्या? तुम सार तो निकालो, ग्रंथ का सार क्या कहना, जनवाणी माता क्या कहना चाहती है। हमें आया भैया? ये तो अथाह है, जनवाणी तो अथाह है। पढ़ते जाइए पढ़ते जाइए पढ़ते जाइए, उसका कभी अंत आने वाला ही नहीं। समझ में आए? लेकिन आत्म वस्तु क्या चीज है, ये आपको अपने शुद्ध ज्ञान की पर्याय में बिल्कुल पक्का निर्णय करके चलना है। आत्मा है कि नहीं है? रूपी है क्या रूपी है? हमारे साथ बोलो, आत्मा रूपी है क्या रूपी है? अरूपी है ना। इंद्रिय ज्ञान का विषय है क्या? नहीं है। समझ गया? उसे तो माँ जनवाणी माता के द्वारा, जैसे दर्पण को समझते हो ना, तो दर्पण लेने जाते हो आप, ऐसे ही अपनी आत्मा को समझ लो एक दफे। समझ रहे हो? बाहरी पर पदार्थ जो हमारे ज्ञान दर्पण में झलक रहे हैं, समझ में आए, लेकिन वे हमारे ज्ञान दर्पण के अंदर प्रवेश नहीं करते हैं। और जो झलकन बता रही है वह वास्तव में हमारी स्वच्छता को ही बताती है। क्या बताती है? दर्पण में
जो पदार्थ झलक रहे हैं वे पर पदार्थ दर्पण के अंदर प्रवेश कर गए हैं क्या? वे उल्टे दर्पण की स्वच्छता को बताते हैं। समझ में आई? ऐसे ही हमारा ये स्वच्छत्व नाम की शक्ति है, प्रकाशत्व नाम की शक्ति है, 47 शक्तियों में पढ़िए आप उसे, और ऐसा अपने आप को देखने की कोशिश करिए। कोशिश तो करो, करो 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 करो, मरो मरो मरो। क्या आत्मा कुछ कर तो सकता नहीं है, ज्ञाता दृष्टा है, क्या है? कुछ कर सकता हो तो बता दो भगवान। पर करने की बुद्धि हमारी ऐसी भयंकर है, बेकार है कि वो आपको निगोद ले जाएगी सीधी, बिल्कुल निगोद ले जाने वाली है। क्योंकि आत्मा पर पदार्थों का कुछ कर नहीं सकता भगवान। और हम अपने आप को देखते कैसे रहते 24 घंटा कि हमें ये करना है, वो करना है, वो करना है, ये करना है। क्या चल रहा है ज्ञान में? थोड़ा शांति से बैठो। भगवान क्या कह रहे हैं, जनवाणी माता हमको क्या बता रही है? भगवान तुम ज्ञान दर्पण हो। कब से हो? अरे कब से हो? कब तक रहोगे? ज्ञान दर्पण ही रहोगे, कुछ और हो जाओगे? एक बार यहाँ ऐसा समझो तो कि मैं ज्ञान दर्पण स्वरूपी भगवान आत्मा हूँ, अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप वस्तु हूं मैं। मेरे अंदर किसी परद्रव्यों का प्रवेश नहीं होता है, पर भावों का भी प्रवेश नहीं होता है। वे सब ऊपर ही ऊपर है। कहाँ है? जैसे जड़ दर्पण में बाहरी पदार्थ प्रवेश नहीं करते हैं, बल्कि वे जो झलक रहे हैं वे उस दर्पण की स्वच्छता को ही बताते हैं। ऐसे ही हमारे ज्ञान में जो पदार्थ जानने में आ रहे हैं वे हमारी स्वच्छता को बताते हैं। समझ में आया भैया? हमारे ज्ञान के अंदर कभी प्रवेश न करे हैं न करेंगे, तो फिर काय का डर है फिर भगवान है? क्यों भाई? काय का डर है? अज्ञानता का डर। अज्ञान सा डर रहे हो, डरते रहिए। क्या मिलने वाला? नरक निगोद मिलेगा जाके। समझ में आया भैया? कहते ज्ञानी को हर समय हर जगह अपना आत्मा ही जानने में क्यों आता है? क्योंकि अपने द्रव स्वभाव की उसे रुचि है। वो अपने आप को स्थापना करके बैठा पर्याय में। क्या? मैं तो ज्ञान दर्पण स्वभावी भगवान आत्मा हूं। मेरे आत्मा में पर द्रव का न कभी प्रवेश हुआ है न कभी होगा। समझ में आया भैया? इसलिए मैं तो आनंद में बैठा हुआ हूँ। आगे ना, ये वास्तविक बात है। जो इस बात को समझेगा वो आनंदित ही आनंद हो जाएगा। ये शुरू शुरू की बात है, जब मैं जो है भोपाल आया था, तो मैं आत्म सिद्धि नाम का ग्रंथ है ना, पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचन है ना, है आत्म सिद्धि। एक एक शक्ति पढ़िए आप, फिर बैठिए आप, ऐसा लगेगा जैसे हवा में उड़ रहे हो आप। हमारे पास टाइम कहाँ है? मरने के निगोद ले जाने की तैयारी में लगे हुए हो। कौन को ले जा रहे हो? अपने आप को ले जा रहे हो। बैठो भाई, समझो भाई, पढ़ो, काहे लिखा है जहाँ में? ऐसा लगता है वो हवाओं में उड़ रहे हो जैसे। आप अपनी शक्तियों को जब समझो ना, समझ गए, आराम से। अपन को ग्रंथ पूरा ना करने हैं, समझ समझ के चलना है, समझ समझ के चलना है। क्योंकि अनादि काल से हमारी ज्ञान की पर्याय में भूल चली आ रही। समझ में आए भैया? तो ज्ञानी कहता है कि हम क्या समाधि करें, किसकी पूजा करें, कौन हमारा दोस्त है, कौन हमारा दुश्मन है? सब भगवान आत्मा है। हम तो अपनी आत्मा में बैठे हुए हैं। क्या? हमने तो अपने उपयोग को समझ पर द्रव पर भाव और पर्याय से भी विमुख करके अपने चेतन भगवान आत्मा के साथ बैठे। हम काय की समाधि करें? समझ आए? किसकी पूजा करें? भगवान ने पूजा की कही है, पूजा करो। पूजा का निषेध नहीं है, पर उसकी पूजा करो जिसकी पूजा करने से तुम्हारी पर्याय में जो अवगुण चल रहे हैं वे अवगुण तुम्हारी पर्याय से निकल जाए, उसकी पूजा करो।
किसकी पूजा करो? गुणों की पूजाएं करो। अपना भगवान आत्मा अनंत गुणों के भंडार स्वरूप वस्तु है, आपको कहीं से लाना नहीं है भगवान। ये अनंत गुणों की जो पर्याय में पूजा करते हैं, उनकी पर्याय में रहने वाले अवगुण मूराग देश के परिणाम अवगुण है भगवान। क्या भगवान ने कही है ना, पूजा करो पूजा करो पूजा। अब जानती नहीं पूजा किसकी करो। हम व्यवहार पूजा को परमार्थ पूजा मानने बैठे हैं, जब भगवान ने उसका तो ना किया है। बोलो बीतरागी देव बीतरागता का उपदेश देंगे कि राग का उपदेश देंगे? आप भी अपने मुख से बोलो, बोलो कहेंगे देवदाइया। बीतरागी देव बीतरागता का उपदेश देंगे कि राग का उपदेश देंगे? फिर ये बात हमें समझ में क्यों नहीं आती है? फिर अपनी जिद क्यों राग की तरफ भगाते अपने उपयोग को? क्यों भाई? भगवान कहते कि माला जपो, ये तुम्हारी टेप पड़ी हुई अनादिकाल की। कुछ नहीं तो कुछ ना कुछ खिलौना पकड़ लेते हो, कुछ ना कुछ उपयोग में। माला जप ले, शास्त्र पढ़ ले, भगवान की पूजा कर ले, खिलौना पकड़ लिया। भगवान कहते हैं तुम्हें परमानेंट खिलौना दिए देते हैं, ऐसा परमानेंट खिलौना देते हैं कि तुम्हारी छोड़ने की इच्छा ही ना होगी। अंदर तेरा भगवान आश्वास शाश्वत अनंत गुणों के भंडार स्वरूप वस्तु है, तू उसके साथ खेलना। तेरे को मना हम कब करते हैं? क्या? कितनी बढ़िया बात बता दी भगवान ने, पर उनकी बात हम सुनते ही नहीं है। ऐसी ज्ञानियों ने अपनी ज्ञान की पर्याय में अपना अनंत शाश्वत रूप से विद्वान वस्तु उसके साथ खेलता रहता, केली करता रहता। लिखा नहीं उन्होंने है? भेद विज्ञान जगो जिनके घट शीतल चित भयो जिम चंदन, केली करे शिव मार्ग में जगमाई जिनेश्वर के लघुनंदन। समय दृष्टि खेलते रहते हैं, हाँ खेलते रहते हैं ना। किसके साथ खेलते हैं? शाश्वत वस्तु के साथ में। समझ में आया भैया? वेद विज्ञान जगो जिनके घट है, जिनके हृदय में वेद विज्ञान की ज्योति जल गई है भगवान, अंदर शाश्वत भगवान आत्मा सदा काल विद्यमान वस्तु है भगवान। आपको कहीं से लाना नहीं है, आप स्वयं भगवान ही हो। अनादिकाल के भूले हुए हो तुम। शरीर को अपना जानते हो, शरीर को अपना मानते हो। हाँ मरण होता है क्या भैया? तो कहते हैं, ज्ञानी कहता तो मैं किसकी समाधि करूं, काय की समाधि करूं? मैं तो हमारा समाधि भगवान ने कही है, अपने आत्मा को अपना जानना, अपनी आत्मा को अपना मानना, और अपनी पर्याय को अपने चेतन भगवान आत्मा में लीन करना, इसका नाम समाधि है। अब पूजा भगवान ने की अनंत गुणों के पूजा करो, जिससे तुम्हारे अवगुण दूर हो जाए, वही पूजा है। मोह राग द्वेष अवगुण है। और फिर कहते हैं मैं किसका स्पर्श करूं, किसको नहीं स्पर्श करूं? हमारे पास ऐसे विकल्पों का भी अवकाश नहीं है। क्या कहा भगवान? जो भगवान ने कही एक तरफ दूसरी तरफ को स्पर्श नहीं कर सकता। अब भगवान की बात पे है, श्रद्धा तो करने पड़े नहीं करने पड़े, और जबरदस्ती करवाई जा रही श्रद्धा क्या? आचार्य कुंकुन देव ने कहा है कि एक तरफ दूसरे तरफ को स्पर्श नहीं करता। समझ में आई? पढ़ लेना आप तीसरे नंबर की गाथा। इसलिए ज्ञानी व्यर्थ के विकल्प नहीं करते, बुद्धि पूर्वक तो अपने चेतन भगवान आत्मा में रहना ही पसंद करते। फिर कहते हैं क्या मायाचारी करें, मायाचारी करके क्या करेंगे? त्रियंत गति में जाना है का नहीं जाना हमको त्रियंत गति। किसके साथ मायाचारी करें? सब भगवान आत्मा है, वे सामने वाला ही भगवान। द्रव दृष्टि हुई है ना ज्ञानी को। ज्ञानी काय की दृष्टि हुई है? अपने द्रव स्वभाव की दृष्टि हुई है, इसीलिए उसे सामने वाला भी भगवान आत्मा दिखाई देता है। समझ में? वो लड़का लड़की ना देखा थे। गुरुदेव श्री ने गुरुदेव श्री ने क्षमा वाणी के पर्व के दिन बोला कि अरे भाई हमने किसी को पर्याय दृष्टि से देखा हो तो हमें क्षमा कर देना। क्या बोला? किसी को संयोग की दृष्टि से देखा हो, किसी को पर्याय की दृष्टि से देखा हो, तो तुम मुझे क्षमा करना। क्योंकि ज्ञानी की दृष्टि जो है ना, द्रव स्वभाव की है, स्वयं को द्रव से देखता है, और सामने वाले जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं सबको द्रव दृष्टि से देखता है। क्या पारसमणि?
जितने भी जगत में जड़ चेतन पदार्थ हैं सबको द्रव्य की दृष्टि से देखता है, समझ गए। इसीलिए मायाचारी, क्या किसके साथ मायाचारी करूं मैं, और कौन किसके साथ मायाचारी करता है बोलो। कौन किसके लिए गड्ढा खोद रहा है, स्वयं स्वयं के लिए ही खोदता है। अज्ञानी स्वयं स्वयं के लिए खोदता है। मायाचारी का परिणाम करता है तो कौन के लिए कर रहा है बोलो। वर्तमान मायाचारी का परिणाम हमारे हृदय में मन में आता है तो आपको कैसा लगता है बोलो, कैसा लगता है, अच्छा लगता है। कौन किसको बेवकूफ बना रहा है। थोड़ा शांति से बैठना, भगवान की बातों को याद करना है। हम माता पिता को बेवकूफ बना रहे हैं, खुद अपनी खुद को भी कोई बेवकूफ बना रहे हैं। अच्छा, वो मायाचारी का परिणाम रख के तुम सुखी हो कि दुखी हो ये बता दो जरा, ईमानदारी से बता दो। है, है? जब ऐसा बड़ा ऐसा लगता है कि जब धर्म के पढ़ने वाले भी क्या झूठ मायाचारी से लिप्त हो रहे हैं तो बताओ क्या होगा बोलो। है, जो अज्ञानी है बेचारे, मैंने पता नहीं, उन्हें तो समझ में आता है। नहीं आई समझ में, समझ में आ रही कि नहीं आई। अज्ञानी की तो आंखें ही नहीं है भाई, अंधा है समझ लो। अंधा का गड्ढे में गिरे तो चलो दुनिया कुछ नहीं कहती है। और तुम पढ़ने लिखने वाले झूठ मायाचारी से लिप्त हो रहे हो, क्या है, कौन के लिए गड्ढा खोद रहे हो तुम। तो भगवान की बात में विश्वास तो नहीं है क्या। इसीलिए ज्ञानी जीव ऐसे मायाचारी के परिणामों से निजात छुट्टी प्राप्त करना चाहता है, रखना ही नहीं चाहता है। तन में मायाचारी का आता नहीं, हाँ तनकसी तन में साली, तुम्हें यार भगवान बोलो। मायाचारी का परिणाम रखने वाला वर्तमान में भी दुखी और भविष्य में भी तिर्यंत गति में जाएगा। सभी कसायों को ऐसी समझ लेना। कौन किसके साथ मैत्री करे कला करे, क्या समझ, किसके साथ दोस्ती करो, किसके साथ लड़ाई झगड़ा करो, समझे नहीं आप। अपना भगवान आत्मा है ना, इसे मित्र बना लो, दोस्त बना लो, भाई बना लो, पिता बना लो, माँ बना लो, सब कुछ बना लो। भगवान सब कुछ यही मिलता है। अपने आत्मा ही वास्तव में पिता है, माता है, भाई है, बंधु है। समझ में आया भैया। है, तुम ही हो माता, तुम ही क्या बोलते हो, बोलते नहीं, बच्चों को नहीं बुलवाते। फिर समझे ना, अपना अपना आत्मा ही माता है, अपना आत्मा ही पिता है। एक बार स्थापना तो करो, पर्याय में ऐसी स्थापना तो करो। मेरा आत्मा ही देव है, मेरा आत्मा ही गुरु है, मेरा आत्मा ही चलता फिरता सम्य शिखर है, मेरा आत्मा ही शास्त्र है। हैं? तो कहते हैं जहां कहीं देखो वहां आत्मा ही आत्मा दृष्टि गोचर है, क्योंकि ज्ञानी की दृष्टि सबसे हट चुकी है। और एक त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा के ऊपर जाके ठहर गई है। कहाँ, कहाँ ठहर गई है, उपयोग कहाँ जाके रुक गया है, हैं? बढ़िया चीज मिल गई उसे, जो आनंद ही आनंद देता रहे। उसके पास में ज्ञानी की पर्याय वहां जाके सिमट के उधर आ गई है क्या। तो उसकी पर्याय में केवल ज्ञान नहीं आएगा क्या, कर सीमित निज ज्ञान को प्रगटो केवल ज्ञान। क्या किया, कैसी बढ़िया कला आ गई, समझे बेटे, ये कला है। कर सीमित निज ज्ञान को प्रगटो केवल ज्ञान। ज्ञानी ने अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय में भेद ज्ञान की ज्योति जला के समस्त पर द्रव्यों से, पर भावों से, पर्याय से भी विमुख होता हुआ अंदर चेतन भगवान आत्मा के साथ संबंध जोड़ लिया है। अब वह पर्याय वर्तमान में भी आनंद ले रही है और अल्प काल में उसकी पर्याय में केवल ज्ञान आने वाला है। समझ में आए भैया। देखिएगा, इसकी अंतिम आगे की चर्चा पे चलते हैं। ज्ञानी को सब जगह आत्मा ही दिखता है। ये शरीर आदि तो जड़ है, रागादिक तो विकार दोष है, ये आत्मा नहीं है। आत्मा जानने वाले को हर जगह आत्मा ही भासता है, इस गाथा में कहते हैं क्या।
क्या कहा पारसमणि? ऐसे पढ़ो जनवाणी, सरलता है। मतलब भजन दे के मत चढ़ो, सीधे सीधे दो दो चार जैसी बातें हैं। जितना सरल है सरलता से पढ़ोगे उतना तुम्हारे अंदर जाएगी बातें। और वो कठिन बना लो, अरे साहब जैन दर्शन तो बहुत कठिन है, हमारी समझ में ही नहीं आता, तुम्हारी समझ कुछ नहीं है। जैसे हम 6वीं क्लास में थे ना, इंग्लिश की क्लास, पहले 5वीं के बाद इंग्लिश 6वीं क्लास से पढ़ाई जाती थी, समझे बेटे? अभी तो बच्चों को इंग्लिश की क्लास में डाल देती हैं, 2.5 साल का हुआ 3 साल का हुआ डाल दो इंग्लिश की क्लास में। हम लोगों ने ये ना पढ़ी तुम्हारी फर्स्ट केजी वेजी क्या क्या है, सीधे पहली क्लास में जाके बैठे। समझ में आया भैया? है। और 6वीं से इंग्लिश पकड़ाई जाती थी। और हमारा इंग्लिश का पेपर जो है, इंग्लिश का जो घंटा पीरियड लगता था, 5वें पीरियड के बाद 6वें पीरियड पे लगता था। 8 घंटे होते थे पढ़ाई के पहले उस समय। अभी तो पता नहीं क्या हो गया, जो भी हो। 8 घंटे, 8 घंटे लगते थे, 8 घंटे। 5 घंटे के बाद इंटरवल होता था, आधा घंटे का, खाओ पियो मौजो खेल खाल का जो है। और 6वें घंटे में फिर आ जाओ वापस। और ये घंटा इंग्लिश पढ़ाने का रहता था। समझ आया? क्यों? अब 5वें घंटे के अंदर जो आ गया है वो तो पढ़ के तो बात जब ही निकलेगा। तो 6वां घंटा मिलता था, नीचे पड़ गया, 6वां घंटा लगा दिया, अच्छा नहीं अंदर कर देते कहीं तो फिर निकलना मुश्किल पड़ जाता उसमें से। पढ़ना तो थी नहीं इंग्लिश, बहुत कठिन लगती थी। तो यार दोस्तों के साथ में भैया खेलते खालते तुम तो चलो यार, घूम या मार के आट कर घूम फिर के आओ, वो आने ही नहीं है अब तो। समझ में? न ज्यादा ज्यादा दूसरी जगह जाके बैठ गए और 6वां घंटा गोल कर दो, 7वें घंटे में चले जाओ। हैं? समझ में आए भैया? वो घंटा गोल कर देते थे। और वो जो पढ़ाने वाला, इंग्लिश पढ़ाने वाला, ऐसा वैसा टीचर नहीं था हमारा, अब कि आप जानो। हैं? ऐसा खतरनाक टीचर था कि बस एक आध दो दिन गोल हो गए तो डंडा रेड वो पकड़े रहता था, बढ़िया रॉड लकड़ी की, और करो हाथ आगे, और ये छप जाता था यहाँ। है? ज्यादा हुआ मुर्गा बन जाओ उधर जाके गेट के उधर, सब बच्चे हंसते थे। और ज्यादा हुआ वही खड़े हो जाओ ऊपर, डंडे भी मारे, मुर्गे भी बनाए, और खड़े भी कर दे। ऐसा पढ़ाई होती थी हमारे उस समय। कब तक गोल करोगे बोलो आप? फिर आगे बढ़ जाओगे आप? फिर 7वीं 8वीं क्लास में आगे चले जाओगे क्या? बोलो, फिर वहीं रह जाओगे? अरे भाई ये तो हमको पढ़ना ही है ना, ये पढ़े बिना हमारा काम नहीं चलेगा भगवान। ऐसे ही जैन दर्शन जो है, जैन दर्शन की जो शास्त्र है, ये हमारे कल्याण के निमित्त है भगवान। समझ में आए भैया? ये हमें अपनी आत्मा को याद दिलाते हैं, अपनी आत्मा को बताते हैं। और इसको जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक हमारे यही पड़े रहोगे, संसार में पड़े रहोगे, आगे नहीं बढ़ोगे आप। क्या होगा? ये नहीं पढ़ो, मत पढ़ो, ये भगवान ने जो लिखा है, जो ध्वनि में है, मत पढ़ो। क्या करोगे? यही संसार में घूमते रहोगे, जन्म मरण करते रहोगे। इसको पढ़ के भगवान समझो, जिनवाणी माता क्या कहना चाहती है भगवान। बहुत सरल है जैन दर्शन। वे कहते हैं ये शरीर आदि तो जड़ है। क्या है? कोई खड़ा होके बता दे चेतन है, बता दो गलत कह रहे कि सही कह रहे। शरीर, शरीर से संबंधित जितने भी जड़ पदार्थ है, ये दीवार कैसी है? चेतन है। ये तो हमने लगा, शरीर आदिक परद्रव, कहां से लेना? यहाँ, शरीर आदिक परद्रव, शरीर, शरीर से संबंधित रखने वाले जितने भी जड़ पदार्थ हैं, अरे वे जो चेतन भी हैं, वे भी तुम्हारे लिए जड़ ही हैं। समझ में आया? पर पदार्थ तुम्हारे क्या काम किए? तो कहते हैं जड़ है। जड़ है मतलब जानने देखने की शक्ति से रहे थे। और रागादिक तो विकार दोष है। अब रागादिक समझो, जो इच्छाएं हर समय नई नई हो रही है, हो रही है कि नहीं हो रही है? अब चाहे पढ़ने के लिए जाके कितना कितना लगाना पड़ेगा, ये आपके अनुभव में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? आकुलित परिणाम होते हैं कि नहीं होते हैं? खेत खिंता के परिणाम होते हैं कि नहीं होते हैं? तो काय के लिए होते हैं? क्यों हो रहे हैं? क्यों? किसने करवाए ये?
आज बहू ने काम नहीं किया, इसलिए हम तो आज बड़े दुखी हैं। माँ बैठी, बस सास बैठी, रूठी बैठी है। क्या माँ ने ऐसा कह दिया तो बेटी ऐसे बैठी, वो रूठी वही बैठी। या बेटी ने माँ से कुछ कह दिया तो क्या हो गया भगवान। तो तुम्हारी परिणामों में जो रागादिक परिणतियां हुई हैं, जो दुखरूप पर्याय, दुखी हो ना तो काय की कलेश से हो। माँ की वजह से बच्ची दुखी है कि बच्ची की वजह से माँ दुखी है, बोलो भगवान। अभी सीधी सी बात है भगवान, समझ में आई भैया? समझ में आती है? हमारी आत्मा में जो रागादिक दुखरूप परिणतियां हैं, वे परद्रव्य के कारण से है कि तुम्हारी गलती से ही है। तुमने काहे उधर दिमाग लगाया अपना, यहाँ लगा लो ना अपना दिमाग। अच्छा, गलती स्वयं कर रहा है और दोष दूसरे पे लगा रहा है, क्या ये भी एक बड़ी विडंबना चल रही है। शिखा, जो हमारी आत्मा में जो रागादिक परिणतियां, दुखरूप परिणतियां होती है, परद्रव्य के कारण से होती है, नौकर्म के कारण से होती है। शरीर आदि सब नौकर्म है। क्या है? शरीर से भिन्न जितने, शरीर और शरीर से भिन्न जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ भी सब नौकर्म में गए हैं, भगवान ने कहा है। वो यहाँ भी तुम्हें बता रहे हैं, तुम्हें मैं। और आत्मा में जो विभाव रूप परिणतियां होती हैं, मूल राग देश के परिणाम होते हैं। समझ में आया? हिंसा के, झूठ के, चोरी के, कुशील के, विषय वासना के परिणाम, वे सब अशुभ राग है। क्या है? अशुभ भाव है। पर द्रव्यों का लक्ष्य करने से हो रहा है, पर द्रव्य नहीं कराता है। क्या मतलब? क्या बात आ गई? हमारी आत्मा में जो रागादिक अशुभ भाव होते हैं, वे परद्रव्य के लक्ष्य करने से होते हैं। लक्ष्य यानी आप अपना उपयोग वहां लगाते हो तो तुम्हारी पर्याय में अशुभ भाव होते हैं। ऐसे हमारी आत्मा की पर्याय में जो शुभ भाव होते हैं, वे परद्रव्य के लक्ष्य, देव सात गुरु के लक्ष्य करने से होते हैं। वहां तुम अपना उपयोग लगाओगे तो शुभ भाव होगा देव सात गुरु में, और संसारी जीवों में लगाओगे तो अशुभ भाव होगा। और दोनों ही तुम्हारे लिए दुर्गति में ले जाने वाले। एक जगह समझ सकते हो क्या भगवान? यहाँ इसीलिए समझ सकते हो शुभ भावों में कि कम से कम भगवान आत्मा की बातें तो सुनने को मिलेंगी, बचे तो रहोगे। लेकिन उसी में ही अटके रहे तो तुम्हारी भी गंगा, समझ में आए भैया, तुम्हें भी डूबना पड़ेगा। इसीलिए वहां से हटाने की बात भी ज्ञानी कहते हैं। समझ गया? निज आत्मा जाने नहीं और पुन नहीं कर तारा, तो सिद्ध सुख पाता नहीं संसार में फिर तारा। अशुभ भाव से हटाया ज्ञानियों ने, शुभ भाव से भी हटाया। अगर तुम इसी में लगे रहोगे, बैरमुखी बने रहोगे, तो तुम्हारा तो काम, मनुष्य मर्यादा चली जाएगी तुम्हारी। तो तुम अपनी आत्मा को फिर कब जानोगे? कब तुम अपनी आत्मा का आनंद लोगे? अशुभ भाव से भी जिनवाणी माता ने हटाया और शुभ भाव से भी अपनी आत्मा को हटाया, क्योंकि वे रागादिक परिणतियां परद्रव्यों के लक्ष्य से उत्पन्न होती हैं। परद्रव्य नहीं कराता, हम स्वयं अपनी गलती से होती है। क्या कहा भगवान? कौन की गलती है? भगवान कह रहे तुम्हारी पूजा करो, है बाहर के लड़के लड़कियां कहते तुम्हें अपना मानो। क्यों कहते हैं? स्वयं की गलती कर रहा है। तो रागादिक रागादिक तो विकार दोष है, गुण तो नहीं कहा। क्या कहा उन्होंने? चाहे वे अशुभ परिणाम हो वे, चाहे वे शुभ परिणाम हो वे। ऐसा तो नहीं कहा कि अशुभ परिणाम दोष है और शुभ परिणाम गुण है, ऐसा कहा कहीं? सिखा, निर्णय करो। जो निर्णय करेगा वो गंगा नहा जाएगा, और जो निर्णय नहीं करेगा तो यही पड़ा रहेगा, अनंत काल से पड़ा जो पड़ा रहेगा। यानी कहते हैं जो हमारी आत्मा में जो मूल राग देश के परिणाम होते हैं, विकार भाव है, आश्रम आ गया, ये आ गया, और ये आ गया, कर्म के कारण से भी नहीं होते, ध्यान रखना। ये भी एक भूल चल रही है कि हमारी आत्मा में जो रागादिक परिणतियां होती है, नौ कर्म तो नहीं कराता।
द्रव कर्म के कारण से होता है। ये तो सही है। देखो कितना गजब का काम आ गया है, इतना बढ़िया तत्व हमें मिल गया है। समझ में आया। ये सारी दुनिया जैन धर्म पढ़ने वाले भी भ्रम में पड़े हुए हैं। पारसमणि, अब करना नहीं, पढ़ते रहते कहा निकालो माँ में करना नहीं हूं मैं। ये निकाला कि नहीं निकाला कि कर्म के कारण से राग नहीं होता है। अगर वो ऐसा मानता है तो वह मिथ्यात्व का सेवन करता है। समझ में आया भैया। और जिनवाणी में जहां कहीं कहा गया है उसकी अपेक्षा में समझना चाहिए। वो व्यवहार का कथन है, निश्चय का कथन तो राग अपने सटकारक में होता है। पंचाशी का पढ़ लीजिए आप, 62वें नंबर की गाथा में लिखा है कि जो विकार की उत्पत्ति होती है वो अपने सटकारक में होती है। अभी हमारी आत्मा में जो शुभ राग आया, समझ में आया भैया, वो परद्रव्य के कारण से नहीं होना, कर्म के कारण से नहीं होना। समझ में आए। सभी के अपने अपने सोच लीजिए। वो उस समय राग की उत्पत्ति का काल था और वो उसी समय आगे चला भी गया। क्या हो गया? अब ये ज्ञान करो आप, भगवान के कारण से शुभ राग नहीं होता है तो हम कल से आएंगे नहीं भगवान के पास मत आओ। कौन को उल्टा साथिया बना दो, जाए जाए चले जाओ, चले गए थे कल अपन, हाँ गए थे, हैं बनेरिया जी। समझ गए ना? लोग उल्टे साथिया, भगवान हम उल्टा साथिया बना के जा रहे हैं तुम्हारे पास। क्या है? सब बेवकूफ नाटक चल रहे सब। समझ गए? हाँ, भगवान कहते हैं तुम हमारी तरफ, समझे, हम तुम्हें राग नहीं कराते हैं। तुम्हारी राग जो पर्याय में हुआ है, शुभ राग हुआ हो चाहे अशुभ राग हुआ हो, वो उस समय उसकी पर्याय की योग्यता थी, अपने सटकारक से हुआ है। तुम तो ज्ञाता दृष्ट आत्मा के कारण से भी नहीं होता, गजब हो गया। परद्रव के कारण से भी नहीं होता है, नौकरम के कारण से भी नहीं, भगवान देवता गुरु के कारण से भी नहीं, सब आगे नौकरम में। समझ नहीं आप? और अंदर जो 8 कर्म है उनके कारण से भी नहीं होता। वो उस समय उस पर्याय की योग्यता आई थी और आके चली गई और तुम घबराए गए। क्या घबरा गए? अब ज्ञान नहीं तो घबराओगे भगवान, और ज्ञान हो तो बच जाओगे। ज्ञानी के पास में ज्ञान चल रहा है, वेद ज्ञान की ज्योति चल रही है। निज को निज पर को पर जान, फिर दुख का नहीं ले इंसान। फिर कहते आत्मा जानने वाले को, जिसको आत्मा की दृष्टि हुई है, द्रव्य स्वभाव की दृष्टि हुई है, हर जगह आत्मा ही भासता है। फिर तो भाषित होता, अच्छा है क्या ऐसा? भाषित होता मतलब जानने में आ ही रहा, जानता ही रहता, प्रत्यक्ष रूप से भाषित होता। समझ रहे आप? इस गाथा में कहती हैं, आगे अपन चर्चा आगे बढ़ाएंगे। निज निधि निज में बताई, यह अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण।